जिला मगरबी गोदावरी के तिजारती मरकज भीमावरम में ड्रग्स के कारोबार का रैकेट बेनकाब हुआ है। एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से 12 लाख रुपए मालियत की मंशियात जब्त की गई हैं। यह मामला 4 दिन ताखीर से रोशनी में आया। मुलजिम नौजवान को पकड़कर कस्टम हुकाम ने उसे चेन्नई मुंतकिल कर दिया है। खिलौनों और बच्चे खेलने की गुड़ियों में नशीली गोलियां छुपाई गई थीं। चेन्नई में कार्गो तैयारे के जरिए ये पार्सल नीदरलैंड से पहुंचा था। नौजवान इंजीनियरिंग स्टूडेंट ने ड्रग्स का ऑर्डर ऑनलाइन दिया था। मुलजिम को अदालत में पेश करके उसे अब पुजहल जेल मुंतकिल कर दिया गया। याद रहे कि साल 2017 में टॉलीवुड से जुड़े ड्रग्स के धंधे का राज खुला था। अब यह नया मामला सामने आने के बाद मुकम्मल जांच की मांग की जा रही है। ESIC घपले में मामले में मजीद मुलजिमों के नाम सामने आ रहे हैं। अब तक 8 मुलजिमों से ACB पूछताछ कर रही है। मुलजिमों पर ESIC की टेंडरिंग में घपला करने का इल्जाम आयद किया गया है। गिरफ्तार लोगों के बयान कलमबंद कर लिए गए हैं। ACB के मुताबिक सेक्रेटरीट मुलाजिमीन से भी पूछताछ की कोशिश की जा रही है। ACB के मुताबिक ओहदेदारों की लापरवाही के नतीजे में इतना बड़ा घपला हुआ है। ACB का कहना है कि मुलजिम ओहदेदार छुट्टी पर चले गए हैं और उनके फ़ोन भी बंद आ रहे हैं। मुलजिमों के रिश्तेदारों से ACB जांच के अमल में मदद लेने की कोशिश कर रही है। करनूल में YSR कांग्रेस पार्टी यूथ विंग ने साबिक वज़ीर आला YSR के मुजस्समे की गुलपोशी की। NPR के खिलाफ करारदाद असेंबली में मंजूर करने पर वज़ीर आला YS जगनमोहन रेड्डी का शुक्रिया अदा किया गया। इस मौके पर पार्टी लीडरों ने कहा कि YS जगनमोहन रेड्डी जो वादा करते हैं वो पूरा करते हैं। उन्होंने वज़ीर आला से अपील की है कि वो CAA के खिलाफ भी पार्लियामेंट में आवाज़ बुलंद करें। बादशाह साहब और हमारे MLA साहब हाफिज खान साहब की इसमें बहुत कोशिश रही हमारे माइनॉरिटी की तरफ से, और उनको पहले से दिलासा देते थे कि जहानपुरी साहब हमारे माइनॉरिटी के खिलाफ नहीं है और उनके साथ चलेंगे। इसलिए ये बिल भी हमारे लिए अब आने के लिए बहुत शुक्रिया अदा करते हैं सब। ये पब्लिक को कोरोना की वजह से भूल गई थी ये बिल NRC और NPR, लेकिन जगनमोहन साहब ने याद रखकर ये बिल को असेंबली में रिजेक्ट करा के सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजा गया। नाज़रीन, जैसे कि हमने आपको बताया था कि आंध्र प्रदेश में ड्रग्स का मामला एक बार फिर रुनुमा हुआ है। इंजीनियरिंग का एक स्टूडेंट 12 लाख रुपए की ड्रग्स ऑनलाइन ऑर्डर के जरिए मंगाता है और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। इस पूरी तफसीलात के लिए हम बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे इसाक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसाक, एक बड़ा मामला ड्रग्स का सामने आया है आंध्र प्रदेश में, क्या है पूरी तफसीलात? जैसा कि बताया जा रहा है कि ऑनलाइन ऑर्डर किया गया 12 लाख रुपए का ड्रग्स। यानी पहले से जो ड्रग्स को जो मामला है, ज्यादातर नाइजीरियन जो अफ्रीकन जो है वो लाके यहाँ बेचते थे। आजकल जो है ना ये ऑनलाइन फैसिलिटी आने के बाद जो है ना ऑनलाइन के जरिए से मंगवाने का जो ये शुरू हो गया है। अब जो है ना ये चेन्नई के जो वहाँ से आए कस्टम से जो डिपार्टमेंट के अफसरा जो है ना इसको पकड़ने के बाद यहाँ के पुलिस जो है ना चौकनी होगी और पुलिस लोकल पुलिस जो है ना वहाँ पे इंक्वायरी भी स्टार्ट करी। वही दूसरी जगह देखा जाए तो ये ऑनलाइन के जरिए से मंगाने का जो कार्यक्रम है वो ये सिर्फ यही है और दूसरी जगह पे आने का मंगवाया जा रहा है, ये पता करने में एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट ऑलरेडी उतर गए हैं। और दूसरी तरफ देखा जाए तो पिछले दिनों 10 दिन पहले काकीनाडा में काकीनाडा के जो शहर बीचों बीच में ड्रग्स का मामला में 6 लोग को पुलिस ने पकड़ा था, वो भी ड्रग्स में थे। और वही पिछले 1 महीने के जो लॉकडाउन के जरिए पहले गुंटूर के ताड़ेपल्ली जहाँ ज्यादातर स्टूडेंट्स रहते हैं वहाँ पे नाइजीरियन को भी पकड़ा गया, वहाँ पे ड्रग्स है। तो इस तरह से देखा जाए तो ये ड्रग्स का जो मामला है आजकल जरा ज्यादा ही आ गया है। जो ड्रग्स जो है ज्यादातर ये इंजीनियरिंग का स्टूडेंट बताया जा रहा है, ये अकेला तो नहीं होगा, इसके तार क्या कहीं और भी जुड़ सकते हैं? और कौन कौन लोग जो है रडार पर है पुलिस की? अब जो है ना लोकल पुलिस जो है ना वो पूरे इसको इंक्वायरी कर रही है कि ये सिर्फ एक ही लड़का है या इसके साथ कोई ग्रुप है जो इंजीनियरिंग करते स्टूडेंट्स को मंगवा के बेचने की कोशिश कर रहा है। ज्यादातर भीमवरम में जो है ना ज्यादातर रईस लोग रहते हैं, तो इसलिए वहाँ पे 12 लाख के जो ये पकड़े गया जो मामला है वो बाहर आने के बाद जो है ना पूरे
लोकल पुलिस और दूसरे एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट को भी अलर्ट कर दिया गया है। जी। लगातार देखा जाए तो ये जो आंध्रा और तेलंगाना के बीच में जो है ना शराब, गांजा और गुटखा जो मामला है रोजाना पकड़े जा रहे हैं। और अब जो है ना जो नया जो है ना ड्रग्स का जो मामला बाहर आने के बाद पुलिस जो है ना इसके पूरे तहकीकात से जाके ये ड्रग्स कहाँ, और ये एक ही मामला है और दूसरे कई मामले हैं जहाँ जहाँ नाइजीरियंस रहते हैं या दूसरे लोग रहते हैं, उनको पकड़े, उनको दरियाफ्त करने का जो मामला है पुलिस ने शुरू कर दिया है। 1-2 दिन में पूरा ये मामला जो है ना बाहर आ जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इसाक इस पूरी जानकारी के लिए। तो बड़ा एक बड़ा मामला आंध्र प्रदेश में बताया जा रहा है कि स्टूडेंट इंजीनियरिंग का तालिब इल्म है और 12 लाख रुपए की जो है नशीली अद्वियात, उसने ड्रग्स जो है वो ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवाया है और पुलिस तफ्तीश कर रही है। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। एनपीआर की करारदाद मंजूर करने पर करनूल के साबिक रुकन असम्बली एसवी मोहन रेड्डी ने वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी के साथ इजहार तशक्कुर किया। अपने दफ्तर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि एनपीआर और एनआरसी को लेकर अक़लियतें काफ़ी परेशान थीं। एसवी मोहन रेड्डी के मुताबिक जगन ने अपना वादा पूरा किया है। गवर्नमेंट को भेज देते, सेंट्रल गवर्नमेंट भेज देने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट में से फाइट करने के बाद कभी भी जगन मोहन रेड्डी साहब वाईएसआरसीपी तैयार है। हमारा पार्टी वाईएसआरसीपी पार्टी जगन मोहन रेड्डी साहब कभी भी माइनॉरिटी साथ होता, उनको कभी भी भरोसा देते। ये बजट में भी 2000 करोड़ रुपए बजट में भी माइनॉरिटी वेलफेयर को दिए। अब तक कोई गवर्नमेंट इतने बजट कभी भी जब भी गोल्ड लोन का ख्याल आए तो मुथूट फाइनेंस का ही नाम आए। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। असेंबली में एनपीआर के खिलाफ करारदाद मंजूर होने के बाद अक़लियती तबके की तरफ से इज़हार तशक्कुर का सिलसिला जारी है। मछलीपट्टनम में मुस्लिम जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से वज़ीर पन्नी नाई का शुक्रिया अदा किया गया। इस ज़िम्न में राजोपेट के एक फंक्शन हॉल में प्रोग्राम का अहतमाम किया गया था। पन्नी नाई ने यकीन दिलाया कि जगन हुकूमत कोई भी मुखालिफ अक़लियती कदम नहीं उठाएगी। आंध्र प्रदेश में आज जुमे की बाजमात नमाज के दौरान सोशल डिस्टेंस का भरपूर ख्याल रखा गया। विजयवाड़ा में मसाजिद में नमाज पढ़ने की इजाज़त अनलॉक 1 के वक्त से ही दे दी गई है, ताहम कंटेनमेंट जोन की मसाजिद में बाजमात नमाज की अदायगी की इजाज़त नहीं है। आंध्र प्रदेश में सेफ वोटिंग के मकसद से 9 कंट्रोल रूम कायम किए गए हैं। वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी ने आज हुकाम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में टूरिज्म कंट्रोल रूम्स का इफ्तिताह किया। ताड़ेपल्ली कैंप ऑफिस से उन्होंने रिमोट कंट्रोल तरीक़ेकार से इन सेंटरों का इफ्तिताह अंजाम दिया। नदियों पर कंट्रोल रूम कायम किए गए हैं। ऋषिकुंडा साहिल पर भी सयाहों की मदद के लिए कंट्रोल रूम कायम किया गया। सयाहों को हादसों से बचाने की ज़रूरत पर वज़ीर आला ने जोर दिया है। मुख्तलिफ महकमों के बीच तालमेल के जरिए नए कंट्रोल रूम काम करेंगे। आंध्र प्रदेश में कोरोना वबा के फैलने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। मेडिकल हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में 17,609 नमूनों की जांच की गई। आंध्र प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ 465 केस मुस्बत पाए गए हैं। पॉजिटिव केसों में से बेशतर बैरून रियासत के लोग हैं। कोविड वबा से आंध्र प्रदेश में 4 अमवात की तौसीक हुई है। कृष्णा जिले में 2 और प्रकाशम और श्रीकाकुलम जिलों में 1-1 मौत दर्ज हुई है। रियासत में कोविड से अब तक 96 अमवात हो चुकी हैं। मोटरसाइकिलें चोरी करने वाली एक टोली को तिरुपति पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 11 लाख रुपए मालियत की 17 मोटरसाइकिलें बरामद की गई। मुश्तबा अफराद से पूछताछ पर यह मामला सामने आया। वाई गुंटापुरम के करीब कुछ मुश्तबा लोगों को पकड़कर उनसे पूछताछ की गई थी। शेरुकनी टोली ने जिला चित्तूर के मुख्तलिफ मकामात से गाड़ियां चोरी की थी। चोरों की इस टोली में शामिल 2 नाबालिग बताए गए हैं। चोरों का ताल्लुक नेल्लोर, तिरुपति और चित्तूर से है। पकड़े गए कुछ लोगों पर तिरुपति के पुलिस स्टेशनों में पहले से केस दर्ज हैं। करनूल साबिक रुकन असम्बली वक़ायद
वाईएसआर कांग्रेस पार्टी SV मोहन रेड्डी ने अपने दफ्तर में एक मुनक़दा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि रियासत आंध्र प्रदेश की तारीख में पहली बार सबसे अच्छा बजट पेश किया गया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी ने सूबे सेहत और तालीम को बहुत ज़्यादा अहमियत दी है। मज़ीद उन्होंने कहा कि अक़लियतों की फलाह बहबूद के लिए 2 करोड़ रुपए का ऐलान गैर मामूली है। SV मोहन रेड्डी ने कहा कि कोरोना वायरस और माशी तौर पर काफ़ी मुश्किलात होने के बावजूद काफ़ी अच्छा बजट जगन मोहन रेड्डी ने पेश किया। कोई चीफ मिनिस्टर इतने वेलफेयर प्रोग्राम्स को बजट में अमाउंट अलॉटमेंट नहीं दिए। 37,000 करोड़ रुपीस हर आदमी की बेनिफिट करने के जगनमोहन रेड्डी साहब बजट में रखे। पहले गवर्नमेंट कैसा दिए, ये गवर्नमेंट कैसा दिए देखने तो ये जगनमोहन रेड्डी गवर्नमेंट कितना कमिटमेंट है डेवलप करने के मालूम होता। माइनॉरिटी वेलफेयर को 2,000 करोड़ रुपए माइनॉरिटी वेलफेयर को दिए। पहले 1,100 करोड़ रुपए दिए, अभी 2,000 करोड़ रुपए दिए। आंध्र प्रदेश में राज्यसभा की 4 नशिस्तों के लिए आज वोट डाले गए। आज दिन में 9 बजे से शाम 4 बजे तक वोटिंग हुई। वोटों की गिनती का अमल जारी है। असेंबली के अहाते में रायदही के इंतजामात किए गए थे। वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी ने भी अपना हक़ रायदही इस्तेमाल किया। तेलुगु देशम के कुछ अरकान आज वोट नहीं डाल सके। विजयवाड़ा के गवर्नरपेट में आज भारी मकदार में नकदी बरामद की गई। चिल्लापल्ली बंगला के मारुति व्यास इलाके में